नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आज से लगभग 50 साल पहले 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोपी थी। याद रखें कि ये वही लोग थे जो आज संविधान की कॉपी हाथ में लेकर संविधान बचाओ का नारा लगा रहे हैं। मोदी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में संविधान खतरे में है। लेकिन बीजेपी के तमाम नेताओं से लेकर वो तमाम लोग जिन्होंने देश में लगे आपातकाल के उन दिनों को झेला है, महसूस किया है, वो कांग्रेस पार्टी को इस काले दिन के लिए घेर रहे हैं, उन पर सवाल उठा रहे हैं। और उन्हीं में से एक बड़ा नाम है इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा का, जिन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए उस रात को याद किया है जब इमरजेंसी की घोषणा की गई। जी हां, रजत शर्मा ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि 50 साल पहले की वो काली रात मुझे याद है जब इमरजेंसी लगी थी। रातों रात सारे विरोधी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, अदालतों के हक छीन लिए गए, संविधान का अनादर हुआ, लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। मैंने सब देखा, जुल्म सहा, जेल में रहा, अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष किया। आजकल जो लोग संविधान और लोकतंत्र की बातें करते हैं, उन्हें एक बार उन दिनों की तरफ भी देख लेना चाहिए। किसने किया, किसके लिए किया, और ये भी सोचना चाहिए। ये दरअसल रजत शर्मा की तरफ से किया गया पोस्ट है। साफ तौर पर ये पोस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि रजत शर्मा समेत कई पत्रकार ऐसे थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ अगर कुछ भी लिखा था तो उन्हें दरअसल सलाखों के पीछे डाल दिया गया। तो ये तमाम चीजें हुई हैं और उन्हीं को एक तरीके से अपने इस पोस्ट में पत्रकार रजत शर्मा ने भी बयां किया है। सिर्फ रजत शर्मा ही नहीं बल्कि हिमाचल के मंडी से नई सांसद बनी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी विपक्ष पर एक बार फिर से हमला बोला है। कंगना रनौत ने यह कहा कि ये जो आज संविधान की किताब संसद में उठा रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी काली करतूतें 6 सितंबर को खुलेंगी। दरअसल बता दें कि कंगना की फिल्म इमरजेंसी 6 सितंबर को रिलीज होने वाली है, जिसको लेकर कंगना ने यह कहा कि यह फिल्म ना बने इसके लिए मुझे यातनाएं सहनी पड़ी और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस फिल्म से इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को बाप दादा की जागीर समझकर रखा है। ये साफ तौर पर कंगना की तरफ से कहा गया है। और किस तरीके से आपातकाल के दिन जिस तरीके के थे, जाहिर तौर पर कंगना ने इसे एक फिल्म में पिरोहा है और तमाम चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर जमकर बरसी। सुनिए कंगना रनौत ने क्या कुछ कहा। और रिलीज डेट अनाउंस हुआ है उसका जो है 6 सितंबर को। ये जो आज संविधान की किताब जो है ये जो उछाल रहे हैं हमारे पार्लियामेंट में और जो है चिल्ला रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, इनकी जो है काली करतूतें हैं जो 6 सितंबर को खुलेगी। और ये सब जानते हैं कि इस फिल्म को, ये फिल्म ना बने उसके लिए मुझे कितनी ज्यादा जो है यातनाएं और कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरी फिल्म रुकवा दी गई, मेरे फंड्स, मैंने अपना घर गिरवी रखकर, अपनी ज्वेलरी गिरवी रखकर जो ये फिल्म बनाई है 6 सितंबर को आएगी। और ये फिल्म, जैसे कि मैंने बताया, ये फिल्म जहां जो इन लोगों ने, खुद राजीव गांधी ने जो बुक लॉन्च की है और जो पूरा मुझे जो है ऑथेंटिक मटेरियल इनकी फैमिली से जो मिला है उस पर मैंने ये किताब बनाई है। और इसे ये लोग रिफ्यूट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्प्यूट भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए 6 सितंबर को इमरजेंसी जो रिलीज हो रही है, इनकी सारे काले चिट्ठे खोलेगी। धन्यवाद। आज जो है हमने इमरजेंसी फिल्म की जो है 6 सितंबर डेट रिलीज की है। और मुझे लगता है जो हमारी जो जनरेशन है, क्योंकि मैं भी 86 बॉर्न हूं, तो हमें पता ही नहीं है कि क्या हुआ था, हम बस सुनते रहते हैं। तो ये फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस तरह से जो है संविधान का मजाक उड़ाया गया था, गला घोटा गया था। और ये जो आज का दिन है ये काले धब्बे की तरह जो है हमारी तरफ देखता है। तो हमें जो है आज जो लोग ये किताबें उछाल रहे हैं, अंदर देखिए आप कैसे ये लोग हंसते हैं और किताबें उछाल रहे हैं और हंस के खिच कर करके उछाल रहे हैं, तो इनमें कोई गंभीरता नहीं है। ये इन लोगों ने पहले भी संविधान को लेकर जो अफवाहें फैलाई उसके करके जो है इन लोगों ने लोगों को भटकाया और भ्रमित किया। और इससे पहले भी इन्होंने
अपने संविधान को जो है मजाक बना के रखा है। तो 6 सितंबर को इमरजेंसी फिल्म आ रही है जिसमें इनके सारे काले चिट्ठे खुलेंगे कि एक ये परिवार है जिसने इस देश को जो है बाप दादा की जागीर समझ के रखा हुआ है। तो लगातार बीजेपी आज जो है आपातकाल के उन दिनों को याद कर रही है। तमाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर तमाम कार्यक्रम बीजेपी की ओर से रखे गए हैं। ब्लैक डे इन डेमोक्रेसी इस तरीके के जो हैशटैग हैं वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस दिन को दरअसल 25 जून को लोकतंत्र पर एक काला धब्बा करार दिया। पीएम मोदी की तरफ से बाकायदा सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया गया। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम नेता इस बात को याद दिला रहे हैं कि जो कांग्रेस आज जो तमाम विपक्ष आज जो है हाथों में संविधान की कॉपी लेकर संसद का रुख कर रहा है, वहां पर हंगामा कर रहा है सरकार को घेरने के लिए, वो ये ना भूले कि किस तरीके से 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगाई गई, किस तरीके के हालात इंदिरा गांधी की सरकार में देश ने देखे हैं, किस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, रातों रात पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई, लोकतंत्र की हत्या हुई। जाहिर तौर पर ये अभिव्यक्ति की आजादी के लिए संघर्ष तमाम लोगों ने किया। इस तरह के पोस्ट करके लगातार कांग्रेस पार्टी और खासतौर पर राहुल गांधी समेत उन तमाम नेताओं को घेरा जा रहा है, चाहे फिर वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो अंबेडकर की दरअसल जो संविधान निर्माता हैं उनकी प्रतिमा के आगे जो है सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस दिन को लोग याद कर रहे हैं, अपने तरीके से याद कर रहे हैं, जिन्होंने इस दिन को झेला है, जिन्होंने कहीं ना कहीं इमरजेंसी के उन हालातों को झेला है, वो लगातार कहीं ना कहीं शब्दों में बयां कर रहे हैं कि किस तरीके के वो हालात थे जो आज संविधान खतरे में है, संविधान की हत्या, लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है। इस तरीके के आरोप जो सरकार पर लगा रहे हैं। लेकिन बात अगर देश में लगे आपातकाल की जाए तो मैं बता दूं कि उस वक्त यानी 1975 में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून की देर रात आकाशवाणी पर एक प्रसारण में इसकी घोषणा की थी कि आपातकाल लगने वाला है। इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सदस्य के रूप में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अमान्य घोषित करने के अलावा हाई कोर्ट के फैसले पर सशर्त रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी से यह कहा था कि वो संसदीय कार्यवाही से दूर रहे। हालांकि उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। देश में 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक की 21 महीने का ये जो अवधि थी उसको दरअसल आपातकाल लागू था और तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार की सिफारिश पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा की थी। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 352 के मुताबिक राष्ट्रपति देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा, चाहे वो युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह हो, उस पर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और इसी को दरअसल ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया था। लेकिन ये फैसला देश के हक में नहीं था, देश की जनता के हक में नहीं था और इस तरीके से इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई थी। जो लोग आज संविधान की दुहाई देते हैं, जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या का आरोप मोदी सरकार पर मढ़ रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर लोग लिख रहे हैं कि उन्हें अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि उनके ही नेताओं ने किस तरीके से देश को कहीं ना कहीं एक तरीके से बंदी बनाया है। और जब यह सवाल विपक्ष से किया जाता है तो विपक्ष इस पूरे मामले पर बोलने के बजाय, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चुप्पी साधे हुए हैं और ये कह रहा है कि हम सिर्फ अच्छे दिनों को ही याद करना चाहते हैं। तो ये विपक्ष के हालात हैं जो फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।